तो दलित समाज में ही दो हिंदुस्तान बन चुका है, एक जो इंडिया में रहते हैं और एक जो भारत में रहते हैं। दलितों में भी हमने कहा एक अमीर दलित है और एक गरीब दलित है, मगर जिसके पास कलम नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए या जिसके पास कलम है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें यहां तक है, जिस मां के पास सोने की चम्मच है दूध पिलाने के लिए और एक मां के पास नमक की कड़वी घूंट पिलाने के लिए भी बेबस है। गांव में हम देखेंगे दलित समाज में, और पहले ही हम कह चुके हैं कि एक विवादास्पद विषय है, इस पर किसी का जजमेंट, हमारी राय या आपकी राय, ये कोई उचितता का प्रमाण नहीं हो सकता है। भूख से बच्चा कराहता है, भोजन भी कई लोगों तक 3 सांझ का 2 सांझ का और छत भी नसीब नहीं है। मगर ये सोचनीय स्थिति को भी एक जन्म देती है। क्या सुखी संपन्न दलितों को खुद ब खुद नहीं छोड़ देना चाहिए? एससी एसटी के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर खूब हाय तौबा मच रहा है। इसको लेकर भारत बंद भी किया गया। कुछ नेता विरोध में, कुछ नेता खिलाफ में। हम उसमें नहीं जाना चाहते। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की भी बातें खूब जोर शोर से चल चुकी है, मगर ये एक सोचने वाली बात है कि आरक्षण किन को मिले। एक बहुत ही चिंतन का विषय है और आरक्षण एक इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस पर किसी के भी पक्ष में जाना, खिलाफ में जाना एक बड़ा पक्ष को एक तय करता है, क्योंकि दोनों पक्ष और दोनों धाराओं के लोग हैं। अब जिनको जब शुरुआत में आरक्षण की ये बातें तय की गई, दलितों पिछड़ों के लिए या फिर जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, तो अब यहां पर बात आता है कि आरक्षण की जरूरत किसको है। जातिगत आरक्षण किया गया, कई भेदभाव थी, छुआछूत की बातें थी, अपमानित किया जाता था, इसके साक्ष्य भी मिले हैं और इसके प्रमाण भी। तो उसको जाति वाइज बांट करके आरक्षण तय किया गया। अब जो बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातों को लेकर आप विरोध में जा सकते हैं, समर्थन में जा सकते हैं, मगर वर्गीकरण कोटे के अंदर कोटे की कुछ नेता मांग कर रहे हैं, कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। भारत बंद इसी के चक्कर में हुआ। विपक्ष ने बंद किया मगर सत्ता पक्ष ने भी समर्थन दे दिया। कुछ दलित नेताओं ने इसमें सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया है, कुछ दलित नेताओं ने इन बातों से पल्ला झाड़ लिया है कि नहीं, जैसे पहले आरक्षण था वैसे रहना चाहिए। भिन्न भिन्न बातें हो चुकी है। देश में लगभग 140 करोड़ 150 करोड़ की आबादी है। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है। सभी को इस लोकतांत्रिक परिदृश्य में या लोकतांत्रिक जगह पर, भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहा जाता है, तो अब इसमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। मगर आरक्षण की जरूरत किसको है, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसी के पक्ष और विरोध में जाने से पहले सोच विचार लोग करते ही हैं और सोचना भी चाहिए कि आरक्षण की जरूरत किसको है। क्या उनको जरूरत है जो कई मर्तबा सांसद, विधायक और मंत्री बनते आए, या फिर उनको जरूरत है जिनके पास स्कूल जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, फीस नहीं है। सरकारी स्कूल और की बातों पर अभी हम जाएंगे नहीं, कलम और किताब और कॉपी तक बातें जाएंगे नहीं। हम भिन्न भिन्न मुद्दों पर जाएंगे तो अलग अलग बातें हो जाएगी। रहने के लिए घर नहीं है, कई दलितों के पास, कई के पास आलीशान हवेली है। तो इन सभी बिंदुवार चीजें हैं देखने की। तो इसी में बातें आती है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो दलित समाज में ही दो हिंदुस्तान बन चुका है, एक जो इंडिया में रहते हैं और एक जो भारत में रहते हैं। एक के पास सोने का चम्मच है, एक के पास जब बच्चे होते हैं तो नमक की कड़वी घूंट पिलाकर उसे सुलाने के लिए मां बेबस हो जाती है। भूख से बच्चा कराहता है, मगर भोजन भी कई लोगों तक 3 सांझ का 2 सांझ का और छत भी नसीब नहीं है। तो जो आरक्षण इन 8 दशकों में, लगभग 75, 76, 77 सालों में
कहां तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। जो सुखी संपन्न हो चुके हैं, जो दलित या जो पिछड़ चुके थे, वो क्या उनको आरक्षण नहीं छोड़ देना चाहिए? यह महत्वपूर्ण बातें हैं। आप विरोध कर सकते हैं, पक्ष ले सकते हैं, आप बातें भी रख सकते हैं, मगर मर्यादित शब्दों में। क्या सुखी संपन्न दलितों को खुद ब खुद नहीं छोड़ देना चाहिए? जैसे ईडब्ल्यूएस में एक कैटेगरी बनाया गया है कि इतने से इतने जमीन, मकान और पैसे वाले ईडब्ल्यूएस में नहीं हो सकते हैं। अमीर जो उस कैटेगरी में आते हैं जनरल में, जो सुखी संपन्न है, वो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले सकते हैं। जो अभाव में है, जो उस कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उन तक ईडब्ल्यूएस का आरक्षित कोटा से उनको मिलता है। तो आप देखिए, दलितों में भी हमने कहा कि एक अमीर दलित है और एक गरीब दलित है। हम फिर कह रहे हैं कि आप इसका पक्ष लीजिए या विरोध करिए, मगर ये सोचनीय स्थिति को भी एक जन्म देती है। एक ही गांव में हम देखेंगे दलित समाज में, और पहले ही हम कह चुके हैं कि ये एक विवादास्पद विषय है, इस पर किसी का जजमेंट, हमारी राय या आपकी राय, ये कोई उचितता का प्रमाण नहीं हो सकता है। मगर जिसके पास कलम नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, या जिसके पास कलम है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें यहां तक है। जिस मां के पास सोने की चम्मच है दूध पिलाने के लिए, और एक मां के पास नमक की कड़वी घूंट पिलाने के लिए भी बेबस है, आखिर किसको चाहिए? तो ये चिंतनीय और सोचनीय विषय है। एक दलित भाई सड़क के किनारे, फुटपाथों पर जानवरों के साथ या ऐसे भी बेबस होकर कई जगहों पर उनको रात गुजारते देखा हूं। इसलिए बता रहा हूं, आरक्षण की जरूरत किसे है? आप एससी एसटी में ही आरक्षण रखिए, दलित भाइयों के लिए ही आरक्षण रखिए, तो आप यहां पर उन्हें आरक्षण दीजिए, उनके कोटा से काटिए मत। हो सके तो 1% और दे दीजिए, मगर आरक्षण जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए, जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां आरक्षण दीजिए, उनको जरूरत है। और जो संपन्न दलित भाई हैं, उनसे तो निवेदन है कि उनका हक मत मारिए। एक नेता ने कहे कि 90-95% संपन्न दलित के लोग वहां पर ले जाते हैं। अब छुआछूत का बात करके आप उनको इस धारा से काट नहीं सकते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं कि विधायकी और सांसदी में ये बातें शामिल नहीं होती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि आप पैदा होते ही पीएचडी कर लिए, एमए, 10th 12th 50 साल के हो गए, वोटर आई कार्ड आपका बन गया? पहले ये एक विचार रखा गया है, आप पहला कदम नहीं चलेगा, दूसरा कदम कैसे चल लीजिएगा? तो उसके बाद भी चिंतन, मंथन और मनन होगा। बाकी ये वर्गीकरण की बात है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि दलितों को बांटा जा रहा है, मगर ये गरीब दलितों की बातें थी। ये बातें भी इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत बंद के दौरान जो दलित भाई पिटा रहे थे, वह गरीब दलित भाई अमीर दलितों के आरक्षण के लिए, उनके कोटे को बचाने के लिए वह सड़कों पर बेबस होकर पिटा रहे थे। यह एक बड़ा ही चिंतनीय विषय है। हमने कुछ बातें रखने, बताने और अपनी राय, इसमें व्यक्तिगत राय भी हम कह सकते हैं, सहमति असहमति को लेकर हमने पहले भी कह चुके हैं। मगर दलितों के आरक्षण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति करने से पार्टियां चुकी भी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, या हम जजमेंट तो सुना नहीं रहे, या हम कोई इतना बड़ा लेक्चरर, प्रोफेसर और पत्रकार तो है नहीं। कुछ खबरें लाते हैं, सुनाते हैं, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। संपन्न दलितों के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो खुद ही कहना चाहिए कि हाँ, हम एक बार आरक्षण मजबूत तरीके से ले चुके हैं, हमारे घर है, हमारे यहाँ खाने के लिए रोटी है, व्यवस्था है, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे घर में बन चुके हैं, तो है। अब उन गरीब भाइयों को दीजिए, अपने ही भाइयों को दीजिए, अपने ही समाज के लोगों को दीजिए। एक भाई का 10 मंजिला है, एक भाई का बरसात में वो भींगकर सोकर छतों से, खपड़ेल से पानी आ रहा है। तो ये किस सामाजिक न्याय और किस राजनीतिक परिदृश्य की वो बातें करते हैं? यह हमारे समझ से बाहर की बातें हैं।
बाकी हमने कुछ लाने, बतलाने और समझाने का प्रयास किया। आप झक्कास भारत देख रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।